नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं जीएलसी आईएएस इंदौर में। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि अगर मैं बात करूं एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 की मैं बात करूं दोस्त, जो कि यूनिट 5 होता है। ठीक है, यूनिट 5 में पूछा जाता है पेपर 3 सिलेबस की। अगर थोड़ी सी हम बात करें, डिस्कशन अगर करें तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे एप्लीकेशन पर मेंस क्वेश्चंस बैंक आप प्राप्त कर सकते हैं। प्री एंड मेंस क्लासरूम आप देख सकते हैं, मेंस वीडियो लेक्चर्स, मेंस वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। कहाँ पर? जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन पर। कहाँ दोस्तों? जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? तो प्ले स्टोर पर सिंपली जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और ये जो भी सारी चीज़ें लिखी है, ये देखिए, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ द अबव द कोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इकाई 5 में टॉपिक क्या क्या है उन पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक की अगर हम बात करें, संख्याएं एवं प्रकार, कि सर संख्याएं कैसी होती है और कितने प्रकार की संख्याएं होती है, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। मापन की विधियां, मापन की कौन कौन सी विधियां होती है, समीकरण एवं गुणनखंड आ जाएगा। उसके बाद में लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये अरिथमेटिक के सारे टॉपिक आ जाएंगे। अरिथमेटिक के सारे टॉपिक आ जाएंगे, उसमें सांख्यिकी आ जाएगा, प्रायिकता वगैरह आ जाएंगे। तो ये सब हमारा रहेगा क्या? सिलेबस रहेगा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 यूनिट 5। धीरे से सवालों पे आने से पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें बेसिक सी बताना चाहता हूं। क्या? देखिएगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आप नजरें मत डालिएगा, आप थोड़ा यहां देखिएगा। मैं जो टॉपिक डिस्कशन करना जा रहा हूं आपसे, उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? प्रतिशत टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों। ये देखिए, परसेंटेज टॉपिक है हमारा, प्रतिशत। तो प्रतिशत हम आज सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं या फिर आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा, तो लाभ हानि आपको तभी आएगी जब आपको परसेंटेज आता है। आप साधारण ब्याज तभी निकाल पाएंगे जब आपको परसेंटेज आता है। आप चक्रवृद्धि ब्याज तभी निकाल पाएंगे जब आपको परसेंटेज आता है। हो सकता है अनुपात समानुपात में भी कोई कुछ जगह आपको जरूरत महसूस हो परसेंटेज नामक टॉपिक की। तो इसीलिए मैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है परसेंटेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्रतिशत। सॉरी, परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का क्या मीनिंग होता है? तो प्रतिशत का मीनिंग होता है सर, यहां मैं लिख देता हूं परसेंटेज, ये लिखा है परसेंटेज, हिंदी में कहें तो क्या? प्रतिशत। ये टॉपिक का नाम रहेगा आपका। ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब ये है दोस्त, पर मतलब होता है प्रति, पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब होता है 100। प्रति 100 पर, प्रति 100, अच्छा शत मतलब नहीं सुना आपने कभी? शत नमन, यानी 100 टाइम्स आपको गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जो भी है। तो प्रति मतलब होता है कि प्रति 100 पर किसी वैल्यू का मान आ जाना क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे 10% लिखा है, 10% लिखा है, तो इसका वास्तविक मीनिंग ये है दोस्तों कि 10 बटे में 100, परसेंटेज हटाएंगे आप, बटे में 100 लगाएंगे, यानी 10 का मान 100 पर, यानी 10 का मान 100 पर कितना कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। 10 का मान 100 पर क्या? 10% कहलाता है। ऐसे ही 20% अगर मैं कहूं आपसे, तो 20 बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज तभी निकाला जा सकता है जब उसका मान निकालें, उसकी वैल्यू निकालें, किसके ऊपर? 100 पर निकाल दें, तभी वो परसेंटेज कहलाएगा दोस्तों। इज इट? देखिए, तो 20% का क्या मीनिंग होता है? तो 20% का मीनिंग होता है सर 20 का मान आ जाना किस पर? तो 20 का मान आ जाना सर 100 पर, ये परसेंटेज कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं परसेंटेज की वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है आप समझ पाए। डेफिनेशन से सवाल नहीं आता है, ना ही आज तक आया है। वास्तविक सवाल कैसे बनते हैं उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि सर इस तरह के सवाल बनते हैं। 2 चीजें होती है, आप परसेंटेज को 2-3 तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं सर 1/2, 1/2, तो 1/2 को हम आधा भी बोल सकते हैं और आधे को हम 50% भी बोल सकते हैं।
क्या दिख बुराई है इसमें। तो भाई इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, एक होता है परसेंटेज मान यानी प्रतिशत वैल्यू, और एक होता है फ्रैक्शन मान। फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है क्या दोस्त, भिन्न कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है, ठीक है। परसेंटेज मान और फ्रैक्शन मान, जैसे मैं कहूँ यार 10% लिखा है, तो आप इसको भिन्न में बना के बताइए। अच्छा, भिन्न का क्या मीनिंग होता है, तो भिन्न का मीनिंग होता है जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में लिख सके, या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के रूप में लिख सके। अंश होता है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है। अंश और हर के रूप में हम लिख सके, उन्हें भिन्न कहते हैं। या फिर देसी भाषा में कहकर कहें तो अटे बटे की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। देखिएगा दोस्त, 100 को मैं फ्रैक्शन में बनाना चाहता हूं, तो आप जानते हैं सर 10% हटाएंगे तो बटे 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 जाएगी, यानी 1/10 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई, किसकी, 10% की। 10% की फ्रैक्शन क्या निकल गई, 1/10 निकल गई। ऐसे ही दोस्त मेरे, मैं आपसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जानना चाहूँ तो आप कहेंगे सर 20 में परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 लगा देंगे, क्योंकि हमें प्रति 100 पे ही तो मान निकालना है। तो 20 से कम 20, 20 से 5 100। 1/5 का क्या मीनिंग होता है, तो सर 1/5 का मीनिंग होता है, 1/5 का मीनिंग होता है 20%। और लेते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं। और सवाल लेता हूँ, इस पे आइए आप। सर आप 50% बताइए कितना होता है। तो 50% कुछ नहीं करेंगे सर, 50% हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 लगाते हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ये आपका परसेंटेज निकल गया। मतलब 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। यहाँ तक तो सर बिल्कुल समझ में आता है। एक आखिरी में पूछ लेता हूँ आपसे कि 40% बताइए आप मुझे। तो 40% कहेंगे सर 40, और परसेंट हटाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए, कलर नहीं दिख रहा है, परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करेंगे सर, 100 लिख देंगे नीचे। 1 0 से 1 0, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, और 2 से काट दिया 5, यानी 2/5 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है दोस्त, 2/5 भी आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, 40% को। यहां तक कहानी खत्म नहीं होती। हमेशा से इस तरह से चीजें नहीं आएंगी दोस्तों, चीजें कुछ इस तरह से आएंगी। कैसी, बताता हूं। चीजें आएंगी आपके पास 12 सही, ब्लैक कलर, 12 सही 1/2%। बताइए अब इसका फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, इसका फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। 12 सही 1/2% का मीनिंग बताइए, फ्रैक्शन बताइए क्या बनेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, छोटी क्लासों में आपने सॉल्व किया होगा, तो क्या करते थे सर, 2 का इसमें गुणा कर देते थे, 12 दूनी 24, और फिर यहां जोड़ देते थे। समझ रहे, 12 2 24, 24 + 1 25, 25 अपॉन में किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 लोग। परसेंटेज है सर, आप जानते हैं परसेंटेज हटाते ही नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। तो इस तरह से 25 से कम 25, और 25 8 होता है सर 200। टेंशन नहीं लेना है, मैं जानता हूं चीजें कम समझ में आई होगी आपको। 6 सही 2/3 ये लिख दिया, 6 सही 2/3 मैंने लिख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसको फ्रैक्शन में बनाइए, इसको भिन्न में बना के बताइए। कुछ नहीं करना है सर, तो आप करेंगे क्या, आप 6 3 18, 18 और 2 20, यानी 20 बटे किससे भाग दे रहे थे, 3 से, तो 3। और परसेंटेज हटाने के लिए 2 0 अलग से, 1 0 से 1 0 जाएगी, 2 से काट देंगे सर 15, यानी 1/15 आपकी 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है दोस्तों। टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे हम सवाल लेंगे, घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे पेशेंस बनाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आपसे कहूँ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाइए सर, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाइए। तो आप कहेंगे क्या कि सर क्या करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 48, 48 + 2, 48 + 2 कितना होता है दोस्त, 50। 48 + 2 होता है आपका 50, बटे में जिससे भाग दे रहे थे वो 3। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे नीचे वाले नंबर को, तो 1 0 से 1 0 जाएगी, और फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 1/6। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्त,
आप ये निकालिए क्या, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो कुछ नहीं करना है, 14 7 98 और 2 100, 100/7 जिससे भाग दे रहे थे वो, परसेंटेज हटाने के लिए 00, यानी 1/7 इज द राइट आंसर, 1/7 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप ये खुद से भी करेंगे और बहुत सारी आप फ्रैक्शंस लेंगे और फ्रैक्शंस को आप परसेंटेज लेंगे और परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था कि सर परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे कैसे जाएं, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाएं, लेकिन अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सर फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाएं, कि सर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाया जाए, सॉरी फ्रैक्शन यानी कि होता है भिन्न, से परसेंटेज पे कैसे जाए। तो कुछ नहीं करना होता है सर, यहां से यहां जब आ रहे थे ना हम तो 100 से भाग दे रहे थे, लेकिन इस बार हम 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 1/2 है, 1/2 को अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये काम करना है कि गुणा 100 कर देना है। गुणा 100 करते ही आप पाओगे कि ये निकल गया सर 50%, ये निकल गया 50%। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई बंधु अब 1/5 जानना चाहता हूँ कितने परसेंट होता है। सर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आने के लिए हम 100 से भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। किससे, तो सर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया, आप पाएंगे 5 से काट देंगे, यानी ये 20% निकल गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात क्या, पहली बात कि कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। लेट से मैं बात करूँ, ये रिमोट है तो ये रिमोट अपने आप का 100% है सर, इसमें कोई टूट फूट नहीं है या फिर कोई कटा हुआ नहीं है। ये मार्कर है, ये अपने आप का 100% है। मेरे हाथ है, ये अपने आप का 100% अपने आप का 100% है। लेट से ये पंखा लगा है, अपने आप का 100% है। हाँ, एक पंखुड़ी अगर मैं तोड़ दूँ तो ये 100% नहीं रह जाएगा। तो आप ऐसा मान के चलिएगा कि कोई भी वस्तु जिसमें खोट ना हो वो अपने आप की 100% होती है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये बोर्ड अपने आप का कितना परसेंट है, तो ये सर अपने आप का 100% है। यहाँ से थोड़ा सा तोड़ दूँ मैं, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा तोड़ दिया जाए तो ये अपने आप का 100% नहीं रहेगा दोस्त। इज इट क्लियर? तो 100% होती है कोई भी वस्तु अपने आप की। अब देखिएगा, अब आते हैं धीरे से सवालों पे। इस सवाल को प्री में कैसे करना है, अगर वो सिखाना होता तो मैं उस तरह से क्लास लेता आपकी, लेकिन ये प्री की क्लास है ही नहीं, ये मेंस की क्लास है। और प्योर मैथ्स वाले तरीके से मैं कैसे आंसर राइटिंग करनी है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए कि 600 का 126 कितने प्रतिशत है। 600 का 126 कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत है। तो मैं मान लेता हूं लेट, मैंने कर लिया क्या, ब्लैक कलर से मैंने मान लिया कि 600 का 126 x% है। कितने परसेंट है दोस्त, x%। 600 का 126 x% है। 600 का x% आप जानते हैं, बटे 100 लगाते हैं, परसेंट 126। यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे आप, कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकालेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी x की क्या वैल्यू निकल के आई है सर, 21%। तो 600 का 126 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है दोस्त, 21% होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, धीरे से और बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल पे आ जाइए आप। अगला सवाल ये है, वैसे ही सेम सवाल है, सेम सवाल। 510 का 85 कितना परसेंट है, 510 का 85 कितने परसेंट है, इस पे चर्चा करते हैं। तो मैं वही मान लेता हूं, क्या पूछा जा रहा है, कितना परसेंट है, क्या पूछा जा रहा है, कितना परसेंट है। अच्छा देखिए, इसको अगर प्री में करना होता तो वहां ऑप्शंस होते, 4 ऑप्शंस दिए जाते, उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता, वहां आपको लिखने के नंबर नहीं मिलते भाई, यहां तो लिखने के नंबर मिलेंगे यार। ठीक है, तो 510 का 85 कितना परसेंट, तो मैं मान लेता हूं x% है सर।
मैंने मान लिया लेट x परसेंट मैंने मान लिया सर कि x% है, 510 का 85 जो वो x% है, तो कर दीजिए सर, साफ हो गया। कोई माना, हिंदी में, प्योर हिंदी में, माना 510 का x%, 510 का 85%, 510 का 85 x% है। तो 510 का मतलब क्या होता है दोस्त? मल्टीप्लाई। 510 का 85, नहीं ये नहीं बोला, 510 का 85 कितना परसेंट? 510 का 85 कितना परसेंट है? तो इसको ऐसे करिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है। हमने मान लिया कितना? x% मान लिया। तो सर 510 का जो x% होगा ना, x% जो होगा, परसेंट के लिए बटे 100 करते हैं, x% जो होगा वो कितना होगा? 85 होगा दोस्तों, 85 होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं सॉल्व कर देता हूं और कर लेते हैं। 17×5 85 और 17×3 51। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्त, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 50 बटे कितना? 3, 50 बटे 3, दैट वुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। 90 का कितना प्रतिशत 15 है? 90 का कितना प्रतिशत 15 है? सेम सवाल है, आप कर लेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरह के सवाल आते हैं, इतने ही आसान सवाल आते हैं दोस्त। आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत खतरनाक चीज़ आएंगी, नहीं, ऐसे सारे सवाल आएंगे जो बिना ट्रिक के बन सके। ऐसे प्री में तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो ट्रिक से बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने को लिखना नहीं होता है, डिटेल सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ हमें डिटेल सॉल्व करना होगा। आइए, तो 90 का कितना प्रतिशत 15 है? मैंने मान लिया सर x%। कितना माना x%। तो 90 का x% जो होगा वही तो होगा सर 15, क्योंकि वही तो पूछा कि कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया x%। अब काट देते हैं, 15 छक्की 90, तो x की जो वैल्यू आएगी ये 100 यहाँ आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन वाली बात है। तो काट पीट करेंगे तो 50 बटे 3 फिर से यहाँ आ गया सर, 50 बटे 3% यहाँ फिर से आ गया। ठीक, कोई नहीं, एक दो सवाल और लेते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 3 है? वही सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस सवाल पर है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। वो संख्या बताओ क्या रही होगी? कि कोई संख्या थी सर, उसका 18% जब मैं निकालूंगा ना तो वो निकल के आएगा किसके? 75 के 12% के बराबर निकल के आएगा, नहीं, हाँ, तो वो संख्या ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा है आपसे? सबसे पहली बात तो ये बताओ, आपसे पूछा है कि वो संख्या ज्ञात करो, तो वही कुछ मान लो यार, वही पूछा है ना आपसे कि संख्या ज्ञात करो। तो मैंने माना कि वो संख्या कितनी है? लेट द नंबर इज पूरा लिखना, लेट द नंबर इज x या फिर n, जो मानना चाहो। लेट द नंबर इज n, मैंने मान लिया कि वो नंबर जो है वो n है, वो नंबर n है। ठीक, किसी संख्या का 18%, यानी इस संख्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस संख्या का, या फिर इंग्लिश में देखें तो इफ 80% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, 80% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, इंग्लिश वाले यहां से देख सकते हैं। किसी संख्या का 18%, और परसेंट के लिए आप जानते हैं बटे 100 होगा, किसी संख्या का 18% जो होगा ना भाई, वो कितना होगा? 75 के 12% के बराबर होगा। ये बराबर होगा किसके? 75 75 के 12% के बराबर हो, परसेंट के लिए बटे 100 करते हैं। अच्छा, ये किसी दिन मैं बता दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मतलब कौन से नंबर से कौन सा नंबर काटा जा सकता है। इस पे भी एक छोटा सा वीडियो रहेगा 5-7 मिनट का, वो बता दूंगा। यहाँ अगर बराबर का निशान है तो आप ऊपर का नीचे का काट सकते हैं, तो मैंने 100 से 100 काट दिया। और काट लेते हैं भाई, 6 से काट लेता हूँ, मन किया, 6 3 18, 6 से काट लिया, कितनी बार में? 2 बार। 25 3 75, यहाँ 25 आ गया,
तो n की क्या वैल्यू निकल के आई मेरे भाई? तो n की वैल्यू निकल के आई है 25 दूनी 50। n की जो वैल्यू निकल के आई आपके पास 25 दूनी 50, यानी कि आपने माना था n की वो वैल्यू 50 थी। तो किसी संख्या का 18% जो होगा 75 के 12% के बराबर होगा, तो वो संख्या क्या रहेगी? 50 रहेगी। इज इट क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ, वैसा ही सवाल है। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, प्री में अगर सिखाता तो इसको ट्रिक की सिखा देता मैं, सेकंड्स में आंसर आते। लेकिन यहां हमें प्री करना नहीं है, लिखना है हमें। तो देखना दोस्तों, अच्छा क्या पूछिए, आपसे पूछा है तो संख्या का 120% बताओ। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, 120 जो है ना किसी संख्या का 20%, तो वो संख्या बता दो क्या रही होगी। यही तो पूछा है कि वो संख्या बताओ पहले, बात की बात तो बाद में करेंगे। मैं मान लेता हूं लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज x, या फिर n मान रहे थे हम, n मान लेते हैं। लेट द नंबर इज n, तो उस नंबर का 20%, उस नंबर का 20% जो है वो 120 है सर। उस नंबर का 20% जो है वो कितना है? 120 है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे सर, 20 से काट, आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बनेगी, तो 5 आ जाएगा, यहां ऊपर 1 रहेगा। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई है? 12 पंजे 60, यानी n की वैल्यू निकल के आ गई सर 600। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है तो उस संख्या यानी उस 600 का 120% बता दो कितना होगा। उस 600 का यानी इस नंबर का 120% बता दो। तो सर 600 का 120% निकाल के दे दोगे आप बड़ी आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 72 720 इज द राइट आंसर। 720 आपका सही जवाब होगा दोस्तों, 720 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई हो। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात करते हैं। सी यू, थैंक यू।